और बोलते नहीं, मुस्लिम्स बोलते हैं कि ये लगाएंगे तो 2 साल के बाद सब मर जाएंगे। बोले ये कौन फैला रहा है? बोलता नहीं, इसको लगाने से क्या होता है, ये मुस्लिम्स के लिए बना है वैक्सीन, वो अलग से लगाते हैं, मुस्लिम्स को मारने के लिए बना है। मतलब बकवास है, बकवास बात है कि वैक्सीन मुस्लिम्स को मारने के लिए है, लिंचिंग है उसके लिए। मियाँ 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 भाई, मियाँ 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 भाई, अपन को बोलते मियाँ भाई। बहुत गिरा हुआ है यार, पॉलिटिशियन है क्या? है ठीक है, सही, सॉर्टेड सॉर्टेड सॉर्टेड। ये जोक नहीं है, रियल इंसिडेंट बताता हूँ। मैं तब थिएटर करता था, कॉमेडी नहीं करता था, वे बैक। और हम कैलकाटा में थे और इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था, और प्ले से पहले हम कहीं देख रहे थे, किसी की शॉप के बाहर टीवी चल रहा था और हम सब मैच देख रहे थे। तो ज़हीर खान, इरफान पठान बॉलिंग कर रहे थे, पाकिस्तान के साथ ही मैच चल रहा था, और वो बॉलिंग डाल रहा है, उसको चौका पड़ रहा है, और जो ओनर था वो बड़ी कुर्सी पे बैठा हुआ है, और वो जैसे ही उसको चौका या छक्का पड़ता था, बोलता भाई साला कटुआ बहन। और मेरा फ्रेंड जैसे ही वो बोलता, वो तुरंत लुक देता था मेरे को, और मेरे को बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है। वो फिर जैसे ही उसने फिर 4 मारा, भाई साला कटुआ बहन। वो 4-5 बार बोला, और मेरा फ्रेंड यूं यूं कर रहा है। उसको रियलाइज हुआ देयर इज समथिंग रॉन्ग। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, आप मतलब वही कटुआ बहन। और मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते हैं, रहमान तेरा जोक जो है ना, वो नॉर्मली ऑडियंस को 1 सेकंड 1.5 सेकंड के बाद समझ में आता है। ऐसा नहीं है, बहुत से लोग को घर जाके भी आता है। और जो लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, थोड़ा IQ मैं थोड़ा बीच में जगह देता हूँ, तो समझ जाना कि ये पंच है। हाँ, एक्चुअली किसी ने मेरे को बोला, रहमान अब तू कॉमेडी में थोड़ा डेयरिंग कर। तो फिर मैं एक कॉमेडी शो करने के लिए अयोध्या चला गया। मुझे पता नहीं वहां क्या हुआ, बस स्टेज के बीच में एक बम्बू रखा हुआ था। 2 घंटे बाद जब मुझे होश आया, तो वो बम्बू स्टेज पे नहीं था। बम्बू पता नहीं कहाँ गया, लेकिन 2 दिन बैठने में बहुत तकलीफ हुई। अच्छा, मुस्लिम्स के बारे में बोला जाता है कि मुस्लिम्स दीज डेज मुस्लिम्स आर आउटडेटेड, मुस्लिम्स ओल्ड फैशन है, मुस्लिम बहुत ही पिछड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है, मैं एक बहुत मॉडर्न मुस्लिम हूँ। मैंने वैक्सीन का 2 डोज ले लिया है। और फालतू फालतू रूमर्स चल रहे हैं वैक्सीन के बारे में। एक बोलता है ये वैक्सीन में है ना, ये सुअर की चर्बी से बना हुआ है, इसको लगाएगा तो आदमी इंपोर्टेंट हो जाता है। तो दूसरा बोलता नहीं, ये हॉर्स स्पर्म से बना है, इसको लगाने से हॉर्स पावर आता है। मतलब क्या बकवास है यार, क्या बकवास है। पहला वाला ऑप्शन। कुछ भी। एक बोलता है यार, अच्छा एक बोला कि जितने भी इंटीरियर्स है ना गांव में, स्मॉल टाउन्स में, मुस्लिम्स है ना, ये दे आर बाइकॉटिंग वैक्सीनेशन। वो लोग बोलते हैं हम लोग वैक्सीन नहीं लगाएंगे। मतलब ये गलत बात है, मुझे पता है ना। ऐसा नहीं कि वो लोग बोलते नहीं लगाएंगे, वो लोग बोलते हैं हम नहीं लगाएंगे और घर वालों को भी लगाने नहीं देंगे। और बोलते नहीं, मुस्लिम्स बोलते हैं कि ये लगाएंगे तो 2 साल के बाद सब मर जाएंगे। मतलब ये कौन फैला रहा है? बोलता नहीं, इसको लगाने से क्या होता है, ये मुस्लिम्स के लिए बना है वैक्सीन, वो अलग से लगाते हैं, मुस्लिम्स को मारने के लिए बना है। मतलब बकवास है, बकवास बात है कि वैक्सीन मुस्लिम्स को मारने के लिए है, लिंचिंग है उसके लिए। लॉकडाउन ऑलमोस्ट खत्म पे है ना, मतलब ऐसा लग रहा है, फील यही आ रहा है। चाइना खाली मानी सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा पालन हुआ है मुंबई में। सीरियसली बहुत जगह पे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, जैसे कुर्ला, भिवंडी, मुमरा, गोवंडी। कुर्ला में ज्यादातर लोग अंदर ही रहते थे जब पुलिस की गाड़ी आती थी, और जैसे ही पुलिस की गाड़ी आती थी, ए डब्बा गया डब्बा, ए पिंजरा गया पिंजरा, डब्बा। ये कौन बोलता है पुलिस को ऐसे यार?
और क्या है, सब लोग घर में एक साथ रह नहीं सकते ना, तो रोटेशन पॉलिसी चलता था। छोटे कमरे ना, बच्चा बाहर तो फिर बाप अंदर है, बाप अंदर फिर माँ अंदर, फिर बच्चा अंदर, फिर बच्चा बाहर। समझ में आया कि फिर से अंदर बाहर करूंगा। और मतलब फिर एक बोलता है कि ये कोरोना इसलिए आया ना कि ऊपर वाले की तरफ से आजाब उतरा है। बोले क्यों? बोलता नहीं, गवर्नमेंट एनआरसी लागू करने वाले थे इसलिए हुआ है। बोले ये क्या है? उसके बाद फिर मोटा भाई को हो गया। फिर वो एक चाचा ने बोला देखा, जब मोटा भाई को हुआ तो मुसलमानों ने बहुत दुआ की कि वो अच्छे हो जाएं। और सीरियसली मतलब कुर्ला में तो अलग ही टेंजेंट पे लोग थे। मैं पीक पे 2020 अप्रैल में पीक पे जब सब लोग डरे हुए हैं, मैं एक अपने फ्रेंड से मिलने के लिए चला गया और मैंने मास्क लगाया हुआ था। मेरे को देख के भड़क गया, तू मेरे से मिलने के लिए आया मास्क लगा के? तेरे को मेरे पे भरोसा नहीं है क्या? मेरे एरिया वाला क्या सोचेंगे मैंने कैसा दोस्त पालेला है? मतलब पालेला है? फिर एक वो चाचा का याद है, वो बोलता था कि मैं तो बादशाह आदमी है, मेरे को कुछ भी नहीं होगा। वो बीड़ी पी रहे थे मास्क हटा के। मैंने पर्सनली बोला चाचा आप बीड़ी पी रहे हो, रिस्की है, जान चलेगी। बोले बेटा एक ही जान है, या तो अल्लाह लेगा या तो गवर्नमेंट लेगी। कोरोना अपना कुछ भी नहीं नोच सकता है। मतलब बचा कहाँ है आपके पास? और कुछ भी। मेरा एक फ्रेंड बोलता था कोविड ना भिखारी लोग को नहीं हुआ है। कोई भी हॉस्पिटल के पास देख, किसी भी भिखारी को कोविड नहीं हुआ है, सीरियसली। और मेरे फ्रेंड को भी कोविड नहीं हुआ क्योंकि लॉकडाउन के सो भी भिखारी हो गया था। तो नॉर्मली एक चीज़ अच्छी थी कोविड में कि लोगों के अंदर जब कोरोना फैला या प्रॉब्लम फैली तो लोगों के अंदर इंसानियत बहुत थी। लोग किसी की हेल्प कर रहे थे, मतलब आउट ऑफ द वे जा रहे थे, किसी का रिलीजन नहीं पूछ रहे थे। तब मैं बोलता हूँ कि जब हम पे ज़रूरत आन पड़ी और ख़तरे में थी जान पड़ी, तब हमने क्या ये सोचा था और ख़ुद से क्या ये पूछा था? एम्बुलेंस में ले जाने वाला, डॉक्टर से मिलवाने वाला, ऑक्सीजन दिलवाने वाला, प्लाज्मा चढ़वाने वाला और खाना भिजवाने वाला, लाशों को दफनाने वाला और लाशें जलाने वाला, कितना ही ज़्यादा नेक था वो। हम में से कोई एक था वो, कोई नाम हमें मालूम न था, डिकोस्टा, सिंह या शेख था वो। हम सारे जब परेशान थे ना, उस वक्त तो हम इंसान थे ना। हम सारे जब परेशान थे ना, उस वक्त तो हम इंसान थे ना। एक दूसरे के साथ थे हम मिलकर हिंदुस्तान थे ना। अब नेताओं के लड़वाने से, मीडिया के भड़काने से, झूठी मूठी अफवाहों के चक्कर में आ जाने से हम क्यों बंटवारा करते हैं? मेरा या तुम्हारा करते हैं, बेवजह आपस में लड़कर गलती ये दोबारा करते हैं। हम सबको अब ये ठानना है, सबको ही अपना मानना है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख सब एक ही हैं, ये जानना है। एक दूसरे की जान बने, इस मुल्क की हम सब शान बने। अरे बहुत हुआ हिंदू मुस्लिम, हम मिलकर हिंदुस्तान बने।